पाक चुनावों पर IBN 7 की विशेष पेशकश की। कल लोकसभा के लिए पहले चरण का चुनाव है। कल से ही हम आपके लिए लेकर आएंगे IBN 7 माइक्रोसॉफ्ट एनालिटिक्स सेंटर। 1951 से लेकर 2009 तक हर चुनाव का अनदेखा अनसुना पहलू, 2014 चुनावों के विश्लेषण का एकदम नया अंदाज। IBN 7 माइक्रोसॉफ्ट एनालिटिक्स सेंटर के बारे में और जानकारी के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी भूपेंद्र चौबे के पास। IBN 7 और माइक्रोसॉफ्ट के इलेक्शन एनालिटिक्स सेटअप में आपका स्वागत है। अब तक आपने चुनावी सर्वेक्षण देखे हैं, ओपिनियन पोल्स देखे हैं, चुनाव कवरेज के विभिन्न पहलू देखे हैं, लेकिन भारत के चुनाव इतिहास में पहली बार हम आपके सामने एक ऐसा सेटअप लेकर आए हैं जो 1951 से लेकर 2009 तक देश में जितनी पार्टियां हैं, देश में जितने लोकसभा सीटें हैं, सब सीटों के हर छोटे से बड़े पहलू का लेखा जोखा हमारे इस इलेक्शन एनालिटिक्स सेटअप में है। जैसे अगर आप यह जानना चाहते हैं कि भारत के चुनाव इतिहास में कितनी वो पार्टियां हैं, कितने वो लोग हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा डिफरेंस से चुनाव जीते, वो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन, सारे पहलू हमारे पास इस हमारे इलेक्शन एनालिटिक्स सेंटर में है। जीतने वालों की ही क्यों बात की जाए, बात तो कभी कभी हारने वालों की भी की जाती है। क्या आपको पता है कि दूरदर्शी पार्टी भी देश में एक ऐसी पार्टी है जिसने 716 चुनाव लड़े हैं पूरे देश में 1951 से लेकर, और देखिए 716 बार वो चुनाव हारी है। अगर अब आप इस पशुपेश में हैं कि क्या हम सिर्फ बात हारने वालों की या जीतने वालों की या छोटे पहलुओं की करते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है। आप बड़ी पार्टियों के बारे में अगर जानना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बारे में बड़ी जो लहर की बात है भारतीय जनता पार्टी की, आइए आपको स्टोरी दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की कहानी कुछ यूं है। 1980 में बनी, 1984 में भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर थी। उसके बाद आप देखिए 1998 में 182 सीटें, 1999 में 182 सीटें और फिर 2009 में 116 सीटें। बात पहले करते हैं भारतीय जनता पार्टी के अच्छे समय की, जब भारतीय जनता पार्टी की 182 सीटें आई थी। देखिए भारत में बीजेपी का पहलू और स्वरूप कुछ इस प्रकार का था। अब चर्चा यह है कि अगर बीजेपी को इस प्रकार का प्रदर्शन दोबारा करना है तो बीजेपी को इस प्रदेश में कुछ चमत्कार करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की थी 57 सीटें, इसलिए केंद्र में जाकर बीजेपी की सरकार बन पाई। अब चलिए इसी प्रदेश में बीजेपी का इतिहास देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी को कुल मिलाकर कितनी सीटें कहां कहां मिली हैं जब से पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। यह देखिए सारी की सारी जो 80 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, उनका लेखा जोखा बीजेपी के लिए, कौन सी सीट बीजेपी ने कब जीती है, वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन, सारे पहलू हमारे इस इलेक्शन एनालिटिक्स सेटअप में है। अगर आप इच्छुक हैं वाराणसी के बारे में जानने के लिए, चूंकि वाराणसी से इस बार बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार लड़ रहे हैं, ये देखिए 4-5 बार बीजेपी ये चुनाव लड़ चुकी है। सिर्फ एक बार 2004 में जब बीजेपी ये चुनाव हार गई थी वहां से। देखते हैं कि 2009 में बीजेपी का क्या परफॉर्मेंस था। वहां पर मुरली मनोहर जोशी जी चुनाव जीते थे, कितने वोटों से जीते वो जानकारी, दूसरा व्यक्ति कौन, तीसरा व्यक्ति कौन, चौथा व्यक्ति कौन, वो सारी की सारी जानकारी हमारे इस इलेक्शन एनालिटिक्स सेटअप में है। तो मूल बात यह है कि इस चुनावी बेला में अगर आप चुनावी कवरेज कहीं भी देखने की सोच रहे हैं तो हमारे IBN 7 और माइक्रोसॉफ्ट की ज्वाइंट पेशकश जो है हमारी इलेक्शन एनालिटिक्स सेटअप, इसमें आप देख सकते हैं। और चूंकि इस तरीके के कवरेज आपने कहीं और नहीं देखी होगी, 2014 में जो चुनाव होने वाले हैं, IBN 7 माइक्रोसॉफ्ट के इलेक्शन एनालिटिक्स सेटअप में आपका स्वागत रहेगा। और जो जानकारी आप चाहेंगे वो सारी जानकारी हमारी स्क्रीन पर आपको हमेशा मिलती रहेगी। हमारे इलेक्शन एनालिटिक्स सेटअप से भूपेंद्र चौबे।